गुड आफ्टरनून स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ। लास्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 3 में पेज नंबर 23 तक हम पढ़ चुके थे, जिसमें डिस्कस एंड राइट था, कल हमारा टेस्ट था और आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 24 पर। इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे जो आपको अब आज डिस्कस करना है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम पेज नंबर 24 से। How did Jumpa make out the fried fish? Can you judge the name of the certain things only by smell, without seeing or tasting them? What are the these things? जैसे ही जुम्पा ने बिना टेस्ट किए बताया था कि ये डिश फिश है, तो क्या आप भी ऐसे बता सकते हो वो कौन सी चीज़ है, आप बताओ। Has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? क्या आपको किसी ने कहा है दवाई लेने से पहले कि आप आपकी नाक बंद करो? What do you think they tell you to do this? वो आपको ऐसा करने के लिए क्यों कहते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट आपको डिस्कस करना है, इसमें आगे लिखना है रीज़न। अब नेक्स्ट है यहाँ पर क्लोज योर आइज एंड टेल, आपको आपकी आंखें बंद करके बोलना है। कलेक्ट ए फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, प्ले ए गेम विथ योर फ्रेंड लाइक जंपा एंड झूलन डिड, टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। आपको कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें इकट्ठी करनी है और आपको जंपा और झूलन की जैसे एक गेम खेलना है आपके फ्रेंड के साथ, और आपको गेम में आपस में पूछना है कि मतलब आंखें बंद करवा के आपको उससे पूछना है कि ये क्या चीज़ है, इसमें कैसा स्वाद आया। ये इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम, इसका कैसा टेस्ट था और ये क्या चीज़ है। ऑन विच पार्ट ऑफ टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, जीभ की कौन से हिस्से पे आपको ज़्यादा टेस्ट आया, फ्रंट पे, बैक पे, लेफ्ट पे, राइट साइड पे, आपको बताना है। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क दिस पार्ट ऑन द गिवन पिक्चर। कौन से वाले हिस्से पे आपकी जीभ पे ज़्यादा टेस्ट आया है, यहाँ पर एक जीभ का डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर आपको इस पर निशान भी लगाए गए हैं, जिस पर आया है आपको यहाँ पर लिखना है। वन एट ए टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन द अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, और कुछ अलग अलग हमारे मुंह के अलग अलग हिस्से में भी आपको कुछ खाने की चीज़ें रखना है। अंडर द टंग मतलब जीभ के नीचे, ऑन द लिप्स होंठ पे, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ। डू यू गेट एनी टेस्ट, आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल करना है कि आपको कोई टेस्ट आता है, ये आपको बताना है। यूज़ अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो डेट इज ड्राई, पुट सम शुगर और जैगरी देयर, कुड यू टेस्ट एनीथिंग, व्हाट डिड दिस हैपन। आपको एक साफ कपड़ा लेना है, आपको आपकी जीभ जो है उसका फ्रंट मतलब आगे का हिस्सा जीभान का आपको उसे साफ कर लेना है, जिससे सूख जाएगा। फिर पुट आपको शुगर मतलब शक्कर रखना है वहाँ पर, उस पर सूखे वाले हिस्से पर। कुड यू टेस्ट एनीथिंग, क्या आपको कोई स्वाद आया। वाई दिस हैपन, अगर आया तो कैसे आया। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग, आपको कांच के सामने खड़े होना है और आपकी जीभ निकालना है। हाउ डज द सरफेस लुक, आपको देखना है आपकी जीभ कैसी दिखती है। कैन यू सी एनी टाइनी बम्स ऑन द सरफेस, क्या आपको जीभ पर कुछ दाने जैसे दिखते हैं। टेल, अब यहाँ आपको बताना है। इफ समवन आस्क्स यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कमकर, यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, अगर आपसे कोई आंवला या खीरा ककड़ी का अगर कोई टेस्ट पूछता है तो आप उसे बताने में असमर्थ रहेंगे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ द टोमेटो, ऑनियन, सौंफ एंड गार्लिक, आप टमाटर, प्याज, सौंफ और अदरक का स्वाद कैसे बताएंगे। थिंक ऑफ वर्ड्स डेट यू नो और मेक अप योर ओवन वर्ड टू डिस्क्राइब द टेस्ट, या तो आप कुछ वर्ड ऐसे मतलब आपको खुद से बना के बताने पड़ेंगे कि इनका टेस्ट कैसे आता है। व्हेन जंपा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स शी सेड सी, मतलब जंपा ने जब कुछ ऐसी चीज़ें टेस्ट की थी तो उसको कुछ स्वाद नहीं आया था, बस ये ऐसा है ऐसा है। व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन, आपको क्या लगता है उसने क्या खाया। व्हाट डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट, फ्रॉम योर एक्सप्रेशन द साउंड आस्क योर फ्रेंड टू जज यू माइट हैव ईटन, आपके एक्सप्रेशन से आप मतलब आपके दोस्त के एक्सप्रेशन से आप पता लगा सकते हो कि
क्या टेस्ट रहा होगा। च्यू इट और च्यू इट वेल, व्हाट इज द डिफरेंस? चबा कर खाओ या चबा चबा कर खाओ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, आपको इसे क्लास में करना है। ईच ऑफ यू टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस, या तो आपको ब्रेड का पीस लेना है या फिर रोटी और चावल लेना है। पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3 or 4 times एंड swallow it, आपको ये चीज़ मुंह में रखना है, 3-4 बार चबाना है और खा लेना है। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट, क्या चबाने पर क्या टेस्ट बदला है? नाउ टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 times, अब आपको फिर से रोटियां चावल मुंह में रखना है और उसे 30 से 32 टाइम चबाना है। वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मेनी टाइम्स, क्या उसको खाने में चबाने के ऊपर टेस्ट बदला इतनी बार? डिस्कस, अब यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली, व्हाट डू यू थिंक दे से दिस, क्या आपको घर पे कोई बोलता है कि खाना धीरे खाओ, चबा चबा कर खाओ, इससे आपको जो है डाइजेस्ट सही होगा, ऐसा क्यों कहते हैं? इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक ए ग्रीन गुआवा, what kind of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth when you swallow it? जब आप अमरूद खाते हो तो उसे उसकी एक बाइट लेते हो तो वो बहुत हार्ड रहता है, तो आपको उसको खाना है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की आपको चीज़ बतानी है। थिंक व्हाट डज द सलीवा इन योर माउथ, आप सोचो आपके मुंह में जो सलीवा रहता है वो क्या करता है? सलीवा मतलब जो लाल रहती है, थूक जो रहता है हमारे मुंह में, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इन योर माउथ एंड swallow it? It is given picture here. Draw the part of the food toward your body. Share your picture with your friends. Do all you have similar picture? आपको क्या लगता है मुंह से खाना चबाने के बाद कहाँ जाता है? यहाँ पर एक डायग्राम बताया गया है, यहाँ पे आपको इसमें डायग्राम को पूरा कंप्लीट करना है अंदर, और आपको बताना है कि कहाँ से कहाँ जाता है। डिस्कस, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, आपको कैसा लगता है जब आप बहुत भूखे रहते हो? व्हाट वुड यू डिस्क्राइब इट फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? समटाइम वी जॉकिंग से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट, जब आप टहलते रहते हो या आपको भूख, उसके बाद आपको भूख लगती है तो आप क्या कहते हो कि मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं हाथी खा सकता हूँ। व्हाट डू यू कम टू नो डैट यू आर हंग्री, आपको हाउ डू यू कम, मतलब आपको कैसे पता लगता है कि हमें भूख लग रही है? थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days, सोचो अगर आप 2 दिन तक खाना नहीं खाते हैं तो उससे क्या होगा? वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फूड डेज, क्या आप 2 दिन बिना पानी पिए रह सकते हो? वेयर डू यू थिंक द वाटर डेट वी ड्रिंक गोज, आपको क्या, हम पानी पीते हो कहाँ जाता है, आपको क्या लगता है? ये कुछ डायग्राम्स बताए गए हैं पेज नंबर 27 के, आपको वीडियो अच्छे से देखना है और समझना है, फिर हम नेक्स्ट कल वाले वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।